तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर डीएलएड सेकंड ईयर के लिए एक क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि आपका 19 जुलाई को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपका भी 19 जुलाई को एमपी बोर्ड डीएलएड का अगर क्वेश्चन पेपर हो सेकंड ईयर का और आपका सब्जेक्ट ये हो शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ कर जरूर जाइएगा। तो देखिएगा आपके पेपर का जो कोड रहेगा वो 903 रहेगा। और देखिएगा डीएलएड सेकंड ईयर का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड द्वितीय वर्ष के लिए पूरा एक क्वेश्चन पेपर है जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। इससे आपको एक क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा और साथ ही साथ में ये आपकी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आने वाला है। यानी कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे और इसी के साथ साथ में आपको आपके पेपर का पैटर्न भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि डीएलएड का क्वेश्चन पेपर आपका सेकंड ईयर का शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे का किस प्रकार का आएगा। तो देखिएगा ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, जो कि आपका 19 जुलाई को क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा जरूर देख लें और साथ ही साथ में इस वीडियो को आप सब लोग अपने सभी साथियों के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिएगा इस क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको अपनी परीक्षाओं के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार का परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में 5 अंक के सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग सही विकल्पों को अच्छे से देख लें और पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा व्यवस्था आधारित थी। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोगों को देख लेना है ये किस पर आधारित थी। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा बाल केंद्रित, ये पहले का राइट आंसर ए आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एबेकस का प्रयोग किस विषय में होता है। तो देखिएगा आपने देखा होगा एबेकस इस तरह का पढ़ाने का यंत्र होता था पहले, उसमें इस तरह के वो लगे रहते थे तार और उसके अंदर कुछ पारे पिरोए जाते थे, जैसे कि मालाओं के अंदर जो पारे होते हैं इस टाइप से, और उससे गिनती को सिखाया जाता था। अब ये किसके लिए प्रयोग होता था, तो देखो ये गणित के लिए प्रयोग होता है। तो देखो एबेकस में आपको क्या कर लेना है, गणित यहाँ पर आपको भर लेना है, ठीक है ना। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रस्तुतत्व का नकारात्मक पक्ष है। तो देखो इसका नकारात्मक पक्ष क्या है, इसका नकारात्मक पक्ष आ जाएगा अधिकारों का दुरुपयोग करना। तो चौथे नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला पेपर आपको कौन से विषय का चाहिए है। और देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी डीएलएड की तैयारी के लिए है, ये आपका कोई रियल क्वेश्चन पेपर नहीं है। ये केवल और केवल एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये भी हो गए थे अपने। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं, पितृसत्ता का सकारात्मक पक्ष है। तो देखो ये जो आपका ई नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका सकारात्मक पक्ष क्या होगा, नारी इच्छा का सम्मान। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 2 में आपको इस प्रकार से रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी और रिक्त स्थान पूर्ति भी आपसे 5 अंक में पूछी जाएगी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थान पूर्ति कितने अंक की आएगी, 5 अंकों की। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान पूर्ति को समझते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, भारतीय पुनर्वास अधिनियम में पारित हुआ। तो देखिएगा भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था। तो देखो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है 1992 में। 1992 फर्स्ट वाले में आ जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समावेशी पाठ्यक्रम है। देखो समावेशी पाठ्यक्रम क्या है, क्या भरोगे आप लोग इसमें। तो देखो इसमें आ जाएगा आपका व्यापक, कहाँ पे लिखा व्यापक, यह आ जाएगा। तो सेकंड वाले में आपको व्यापक भर लेना है। और उसके बाद में अगला देखते हैं, डिस्कैल्कुलिया से तात्पर्य है। देखो डिस्कैल्कुलिया का मतलब क्या होता है, कुछ उल्टा गणित में कुछ मतलब कम ज़्यादा जोड़ना, इसको डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। तो देखो गणित की एक कमी है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, गणित की कमी यहाँ पर आपको लिख देना है। डिस्कैल्कुलिया में क्या आ जाएगा, गणित की कमी। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग देख ले। अब इसके बाद में अगला देखते हैं, देखो डिस्कैल्कुलिया जो शब्द है ना कैलकुलेटर से बना है। डिस यानी होता कोई कमी और कैलकू से आपको समझ में आ रहा होगा गणना से संबंधित है ये, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या लिख देना, गणित की कमी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय में स्थित है।
तो देखो भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखो इसका राइट आंसर आपको लिख देना है नई दिल्ली। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग? नई और उसके बाद में दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय है, तो यहाँ से आप लोग नई दिल्ली लिख लें। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5, पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप है। तो देखिएगा पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप क्या है? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा नारी की योग्यता का सम्मान करना। तो देखो यहाँ पर आप लोग भर लेना, क्या भरोगे? नारी की योग्यता का सम्मान करना। तो यहाँ पर लिख लो नारी की और उसके बाद में आप लिख लेना योग्यता का सम्मान करना। पूरा का पूरा इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप लोग इनको भी देख लें। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट की मांग थी कि सर डीएलएड सेकंड ईयर के पेपर उपलब्ध करवाइए, तो देखिएगा आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूं मैं। और इसमें से देखिएगा आपके पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा। आपके पास में जो भी अध्ययन सामग्री हो उसमें से आप लोग इन सभी के उत्तरों को एक बार अच्छे से देख ले। वैसे तो जितना हो सकता है मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन उपलब्ध करवा रहा हूँ। और देखिएगा एक वाक्य में उत्तर में पहला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा क्या है? तो देखिएगा समावेशी शिक्षा क्या है, इसका उत्तर मैं आपको बोलकर दिखा रहा हूँ। ऐसी शिक्षा या शिक्षण व्यवस्था जो सक्षम और असक्षम दोनों प्रकार के बालकों या बालिकाओं को एक साथ प्रदान की जाती है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बालिका शिक्षा से आप क्या समझते हो? चलो इसका भी उत्तर मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। बालिका शिक्षा का अर्थ यह है कि लड़कियों या महिलाओं को शिक्षा देना और उनका कौशल और ज्ञान का विकास करना, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ट्रेलर फ्रेम शिक्षण सहायक सामग्री किसके लिए है? तो देखो प्रश्न नंबर 3 जो है ना, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? दृष्टि दिव्यांग बालकों के लिए। देखो या तो आप लोग नेत्रहीनों के लिए लिख सकती हो या फिर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो दृष्टि दिव्यांग। क्या लिखोगे? दृष्टि दिव्यांग बालकों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ये लिख लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, नारीत्व क्या है? प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है, तो चलो इसका भी उत्तर मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। महिलाओं लड़कियों से जुड़ी विशेषताओं और व्यवहारों और भूमिकाओं का एक समूह जिसे नारीत्व कहा जाता है। इसका उत्तर यह आ जाएगा। और उसी के साथ साथ में अगला क्वेश्चन, पुरुषत्व का एक सकारात्मक पक्ष बताइए। तो देखिएगा पुरुषत्व का एक सकारात्मक पक्ष क्या होगा, इसका उत्तर मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ। पुरुषत्व से हमारे समाज के पुरुषों में अपने समाज की रक्षा की भावना पैदा होती है, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो जितना हो सकता था उतना तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, मगर देखिएगा आप सब लोग आगे इन क्वेश्चन को आईएमपी समझकर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि समावेशी शिक्षा की 2 विशेषताएं, बालिका शिक्षा में आने वाली कोई 2 समस्याएं, वंचित बालकों की समस्याओं को लिखिए, श्रवण बाधित बच्चों के 2 लक्षण आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यहाँ तक के देख लो आप लोग। अब इसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। विशिष्ट बालकों की 3 प्रकार, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, दृष्टिबाधित बच्चों के प्रमुख लक्षण आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को भी देख लो, पितृसत्ता के आदर्श स्वरूप की 3 विशेषताएं। और उसके बाद में इन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, जैसे कि बेलरलिपि के बारे में बताइए। तो सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कंप्लीट जरूर कर ले, क्योंकि देखिएगा डीएलएड का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला आपका 19 जुलाई को, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में देखने को मिल जाएंगे। स्वपारायणता के 4 कारण और लिंग समतुल्य विकास करने में विद्यालय की भूमिका आपको बतानी है। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को भी देख लो, प्रतिभाशाली बालकों की शैक्षिक व्यवस्था कैसी है, लैंगिक समानता में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है। और उसके बाद में देखो बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिएगा A to Z क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको डिस्कस करके बता दिए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं, और आप सभी को मेरी तरफ से आपके पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट।